बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल नर्सरिंग किड्स में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम एन आइडियल टीचर। कैसे एक आइडियल टीचर बने। क्लासेस आपने ज्वाइन कर ली हैं, ट्यूशन्स आपने स्टार्ट कर दी हैं, स्कूल में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है या चूक हो रही है, जिस कारण से शायद बच्चों से आप उतने ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप अटैच नहीं हो पा रहे हैं। उसका ये भी रीज़न है कि अभी बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो फेस टू फेस 1-to-1 आपका जो है कनेक्शन नहीं बन पा रहा है बच्चों से। ठीक है, लेकिन जो आप होम ट्यूशन्स आपने जो ज्वाइन किया है या फिर आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप एक रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे, तब कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह जा रही। उसके लिए हम क्या करें, जैसा कि आप आइडियल टीचर, एक आइडियल टीचर का क्या मतलब होता है। एक आइडियल टीचर में है कि एक तो वो टीचर इंटेलिजेंट होना चाहिए, बेशक इंटेलिजेंट होना चाहिए भाई। सामने बच्चे पढ़ा रहे तो बच्चों को ये लगना चाहिए कि हाँ, मेरे जो टीचर हैं वो मुझे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दें। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी यू हैव टू ट्राई, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप डेडिकेटेड हैं, आप अपने ऑक्यूपेशन में, आप अपने प्रोफेशन में एकदम डेडिकेटेड हैं। ठीक है, जैसे आप टीचर हैं, आपको पता है कि आपको अच्छे से टीच करना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से गाइडलाइंस देनी है और उन्हें सारी चीज़ें, उनकी बातें भी सुननी है और अपनी बातें भी उन्हें बतानी है। ठीक है, उसके बाद आप एकदम, आप में जो है इंथुजियाज्म जो है एक अलग लेवल का होना चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ाया, आपने ट्यूशन न्यू स्टार्ट किया और आपने वीक में 5 डेज पढ़ाए, उसके बाद फिर आपने बोला कि चलो सैटरडे है, मैं वीकेंड है तो एक छुट्टी तो ले ही लेती हूँ या फिर ले लेता हूँ। उससे क्या हुआ कि आपका एक जो है धीरे धीरे इंप्रेशन, क्योंकि ट्यूशन्स तो न्यू आपने ज्वाइन किए हैं, नए ट्यूशन्स हैं, नए क्लासेस ज्वाइन किए हैं, तो एक निगेटिव रिस्पॉन्स आपका जाएगा। ठीक है, तो ये हमें नहीं करना है। इंथुजियाज्म हमारा बनाए रखना है, एकदम इंथुजियास्टिक रहना है हमेशा हम लोगों को कि हमें नहीं पढ़ाना है, क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग हमें पैसे भी देते हैं और इज्जत भी देते हैं। साथ साथ पैसे तो दे ही रहे हैं सामने से कि हाँ जी लीजिए, ये लीजिए, ये पैसे आपको पे करें, और साथ साथ हमें जो इज्जत मिल रही है वो एक हमारा जो है एक अलग हमारा वैल्यू पोर्ट्रे होता है। ठीक है, तो इससे बेस्ट ऑक्यूपेशन, इससे बेस्ट प्रोफेशन जो है, अगर आपने सोचा है कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और आप बेशक इसे ज्वाइन करें। और थोड़ा सा आप में जो है आप इंथुजियास्टिक होने चाहिए, आप थोड़ा सोच समझ के उसके बाद आप एमिकेबल होने चाहिए, जैसे बच्चे आपको पसंद करें। अगर बच्चे आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप गए किसी स्कूल में, आपने ज्वाइन किया, ठीक है, ट्यूशन टीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि आप ट्यूशन अगर ज्वाइन करते हैं लेकिन अगर बच्चे आपको नहीं पसंद कर पा रहे हैं या फिर पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आप में, तो वो इंस्टेंट ही वो ये करते कि नहीं, रहने दीजिए, कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल और शी इज़ नॉट कंफर्टेबल, मेरे बच्चे नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे, मैं देख लेती हूँ दूसरी जगह, फिर देख लेता हूँ। तो ये हो जाए। लेकिन स्कूल टीचर्स का क्या होता है, एक बार बोर्ड ने अगर उन्हें हायर कर लिया है तो फिर उन्हें कुछ सालों तक जो है या फिर कुछ मंथ्स तक बच्चों को पढ़ाना होता है। लेकिन अगर बच्चे उन्हें नहीं पसंद कर रहे हैं, बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाने का। हम पैसे अर्न कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको उनका फेवरेट बनना है, आपको उनका फेवरेट टीचर बनना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाएं, आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बी द परफेक्ट। उनके सामने एकदम परफेक्ट बनिए, बनने की कोशिश। देखिए, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, लेकिन आपको कोशिश करें, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। उनके मन में जो जिसको उन्होंने अपना मान लिया वो मान लिया, जिसको उन्होंने सोच लिया कि हाँ ये मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो लास्ट तक उस चीज़ को कहेंगे, बोलेंगे कि हाँ वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। तो ये हो गया। आप
थोड़े से एक और पॉइंट है कि आप हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहें। ऐसा नहीं है कि आपने ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो आप बिल्कुल कैसे बोले, आप बिल्कुल महान हो गए, आपको सब कुछ आ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जो हैं कंटिन्यूअसली आप लर्न करते रहें और बच्चों को कभी भी पढ़ाने से पहले, चाहे वो आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ा रहे हैं या फिर नंबर्स पढ़ा रहे हैं, इवन ऑड इवन पढ़ा रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग, कुछ भी पढ़ाने से पहले आप एक बार होमवर्क ज़रूर करके जाएं। चाहे आप स्कूल टीचर हों, चाहे ट्यूशन टीचर हों, या फिर चाहे आप एक मदर हों या फादर हों, घर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगी, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा उससे रिस्पांस आएगा। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं हमारी, उस पर अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छी टीचर हम बन जाएंगे, बहुत एक वैल्यूएबल हमारा जो है वैल्यू हो जाएगा बच्चों के लाइफ में कि हाँ सर और मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी फ़िलहाल। ओके, तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है कि जैसे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके भी क्लासेस में या स्कूल्स में ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारियां होती हैं, या फिर बहुत सारे कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, या फिर इंग्लिश हैंड राइटिंग कंपटीशन या राइम्स कंपटीशन। तो बच्चों से आप पूछें कि हाँ बेटा क्या हो रहा है अभी आपके स्कूल में, आपको क्या पढ़ना है। आप अपने पढ़ाई के अलावा इन चीज़ों को पूछें, थोड़ा सा आप देखें, क्योंकि आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई एक जो होती थी हमारे टाइम में, जो है कि हाँ का ख ग पढ़ लिया, ABC पढ़ लिया, हो गया। आजकल वैसा नहीं होता है, आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, चाहे वो नर्सरी क्लास के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हों। तो आप उन्हें क्लास की तो पढ़ाई पढ़वाएं, एक्स्ट्रा में भी कुछ कुछ उन्हें करवाते रहें। आपका ये मोटिव रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसके अलावा में उन्हें बहुत सारे, जैसे आप क्लास में गए तो सिर्फ आपको बच्चों को ये नहीं पढ़ाना है ABCD या 1 2 3, आपको उन्हें हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो वो रिप्लाई देंगे। ये चीज़ आप उन्हें सिखा रहे हैं, ये चीज़ आप उन्हें सिखा रहे हैं और वो सीख के वो रिप्लाई करेंगे। फिर घर में पेरेंट्स भी देखेंगे कि हाँ वो रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके। तो उस वे में बच्चे जब बोलेंगे घर में तो पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा, आप सोचिए। तो इन चीज़ों को, कुछ गलती हो जाए, ओ आई एम सो सॉरी, ऐसे करके आप कुछ कुछ वर्ड्स वगैरह सिखाएं तो बच्चे सीखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आपका जो है एक अलग एक रोल आएगा उनके लाइफ में और पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बच्चों से फीडबैक लें। क्या होता है कि बच्चे हम पढ़ा रहे हैं लेकिन पता नहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, हम पढ़ाए जा रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर पहुँचे, उसके नेक्स्ट, लेकिन बीच बीच में हमने एक चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद हमें बच्चों से पूछना है कि आपको समझ में आया या नहीं, या फिर आप कैसे पढ़ना चाहेंगे। आजकल बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जैसे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, स्मार्ट क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, मॉनिटर पे पढ़ाया जाता है, या फिर आप कुछ एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। अगर वो एक्टिविटी के थ्रू बहुत जल्दी लर्न कर रहे हैं या फिर बहुत जल्दी सीख रहे हैं तो आप बेशक उन्हें एक्टिविटी के थ्रू कराएं, या फिर फ़ोन या फिर लैपटॉप के थ्रू आप कुछ वीडियोस वगैरह दिखा करके उन्हें कुछ समझा के आप अगर पढ़ा, क्योंकि विजुअलाइजेशन बच्चों का जो होता है, किसी का भी, हमारा हो या बच्चों का हो, किसी का भी, जो सुनने से ज़्यादा देखकर समझ में आता है या फिर वो याद कर पाते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि सबसे पहले आपके जो है फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप बच्चों को पढ़ाएं। अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें, क्योंकि बच्चे क्या क्वेश्चन करेंगे वो आप नहीं जानते हैं, ना ही आपके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले अपना फंडामेंटल जो उसका जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उसके बारे में आप अच्छे से पहले पढ़ लें, पहले क्लियर आउट कर लें सब कुछ, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछें, आपको जवाब देने में टाइम ना लगे और आप अच्छे से उनके सवालों का जवाब दे दें और फिर
उन्हें अच्छे से समझाएं भी, आप अपने वे में समझाएं, आप अपने तरीके से समझाएं तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट मेरा है पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 4 जो है, उसमें है कि आप टाइम सेविंग जो है, टाइम सेविंग प्रिपरेशंस कीजिए। जैसे टाइम सेविंग स्टडी करवाइए बच्चों को। कैसे करवाएंगे हम टाइम सेविंग स्टडीज़? तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाएं, वर्कशीट्स के थ्रू पढ़ाएं। इनिशियल स्टेज हो या फिर अभी मैं आने वाले वीडियोस में मैंने सोचा है कि स्टैंडर्ड 5 तक की वर्कशीट्स मैं शेयर करूँगी और प्लीज़ आप उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाएं। उन्हें बहुत हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल के बिजी टाइम में मतलब टाइम बहुत कम रहता है। सारे लोगों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। तो उसमें से आप कोशिश करें कि वर्कशीट के थ्रू उन्हें पढ़ाएं। उसके बाद जो टाइम हो रेस्ट, आप उन्हें बाकी चीज़ों को पढ़ाएं। तो आप ना शॉर्ट चीज़ों को, जैसे कि कैसे बच्चे ओके, जैसे कि आपको नाउन पढ़ाना है, ओके, तो नाउन आप जो रिटन जो बुक में लिखा हुआ है उसको अगर पढ़ाएंगे, उससे बेटर है कि आपने एक बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनाई या फिर कुछ एलिमेंट्स ला के रखें। यहाँ ये सीता है, ये गीता है, ये श्याम है, ये राम है, ये सारे रख दिए। उसके बाद आपने बताया ये नाउन है, इसको वर्ब बोलते हैं। तब बच्चे आसानी से जाएंगे और समझ भी जाएंगे और आपके लिए ये चुटकियों का काम हो जाएगा। जो नाउन आप पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गए, वर्ब जो आपने पढ़ा पढ़ा कर परेशान हो गए, लेकिन बच्चे बहुत ईजिली समझ जाएंगे। या फिर आप लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इतना अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास, वो तो ऐसे ही आप बच्चों को बता सकते हैं। छोटे बच्चों को भी आप बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। मेटल को आप इंट्रोड्यूस करवा सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ऐसे ही शॉर्ट कैसे टेक्निक से बच्चों को आप सिखा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो यही थी आज की वीडियो और आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं, प्लीज़ डू कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे कमेंट करें।